हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट में। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो का सबसे पहले आप तक मिले। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, ये हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का। रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर समझ लेते हैं। इसको पहले ये क्या कह रहा है, देखो रेसिस्टेंस पता है हमें क्या होता है रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस किसका, ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम का। सिस्टम किसका है, ऑफ रेसिस्टर्स। तो सबसे पहले इसको समझना, देखो ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, व्हाट इज दिस मीन, व्हाट इज मीन बाय ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर मीन्स विच हैव रेसिस्टेंस, कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर को ही हम रेसिस्टर कहते हैं। तो कंडक्टर का क्या करना है, एक सिस्टम बनाना है। देखो अभी हमने ओम्स लॉ में पढ़ा ना कि भाई रेसिस्टेंस हम निकालते हैं ओम्स लॉ में, तो सिंगल कंडक्टर के बारे में पढ़ा कि अगर सिंगल कंडक्टर है तो उसका रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सिंपली वो जो सिंगल कंडक्टर है उसको हम सर्किट में ज्वाइन करेंगे, उसका आर निकाल लेंगे हम वी और आई की वैल्यू से। अब अगर मान लो हमें बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमें कई बार एक सिस्टम ऑफ रेसिस्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो फिर उनका रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, या फिर कि जब हम एक रेसिस्टर ना रख के, एक कंडक्टर ना रख के, अगर दो रख दिए एक साथ, दो का ज्वाइन कर दिया, तीन को ज्वाइन कर दिया, चार को ज्वाइन कर दिया, या इस तरह से, ठीक है। तो उस एक जो सिस्टम बन गया, उस सिस्टम का रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यही है रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। तो सिस्टम ऑफ रेसिस्टर का मतलब है यहां पर कि मोर देन वन कंडक्टर आर ज्वाइंड, यानी कम से कम दो कंडक्टर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। कैसे जुड़े हुए, तो जोड़ने के दो तरीके हैं। एक तो है कि वो सीरीज में जुड़ सकते हैं, दूसरा तरीका है पैरेलल। सो देयर इज ए टू सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, वन इज सीरीज अरेंजमेंट एंड अनदर वन इज द पैरेलल अरेंजमेंट और पैरेलल सिस्टम। अब इनको समझ लेते हैं। देखो सीरीज का मतलब हमें पता है, वन आफ्टर टू, ठीक है, वन बाई वन, ये होती है सीरीज, ठीक है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ये सीरीज है, ठीक है। तो ये सीरीज देखो, when resistor और कंडक्टर आर joined एंड टू एंड, ठीक है। इसका एक एंड इसके एंड से, इसका दूसरा एंड तीसरे के पहले एंड से, ठीक है। इस तरह से जब जुड़े हो तो वो तो क्या हो गया, सीरीज सीक्वेंस हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। when the one end of the resistor is joined with the other end of the second resistor and the other end of the second resistor is joined to the first end of the third resistor, इस तरह से joined end to end। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हेन दे आर पैरेलली जॉइंड, व्हेन द रेसिस्टर आर जॉइंड पैरेलली, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस होती है, इस तरह से जब जुड़े हुए हो पैरेलली, यानी इन सबके एक एक एंड, तीनों के, चारों के, या जितने भी है सबके एक एंड एक जगह पर होगा, दूसरा एंड, दूसरे जो एंड होंगे वो दूसरे सिरे वो एक जगह होंगे। बिटवीन टू नोड्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, देयर एंड्स आर जॉइंड बिटवीन टू पॉइंट्स, दीज आर द टू पॉइंट्स ए एंड बी। इन तीनों का एक एक सिरा पॉइंट ए पर जुड़ा हुआ है, और इन तीनों का एक एक सिरा जो बच गया, जो इधर नहीं जुड़ा हुआ है, जो दूसरा फ्री एंड है, वो बी पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। इस तरह से जब जुड़े हुए हो तो पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा। जॉइंट टुगेदर बिटवीन टू पॉइंट्स, व्हेन रेसिस्टर आर जॉइंट टुगेदर बिटवीन टू पॉइंट्स, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल अरेंजमेंट और पैरेलल सिस्टम। सीरीज और पैरेलल दो सिस्टम है हमारे पास, देयर आर टू सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो सीरीज में क्या होता है, एक के बाद दूसरा इस तरह से जुड़ा रहता है। अब यहां पर क्या है, अगर इसमें जो करंट फ्लो होगा, करंट को हम देखते हैं, जो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल के लिए जो करंट फ्लो होगा, बताओ उसके लिए कौन सा रास्ता है, एक ही तो रास्ता है। जो करंट इस R1 में से जा रहा है वही करंट R2 में से जा रहा है, और वही करंट R3 में से जा रहा है। सो करंट थ्रू आउट द सर्किट इज सेम, यानी सीरीज में क्या होता है, I सेम होता है। At every part of the circuit, current remains the same in series. पूछो why? Because there is the only one channel to flow the current. There is only one channel. एक ही रास्ता है जिससे करंट बह सकता है। तो जितना करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट यहाँ से निकलेगा, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। जैसे सारा ट्रैफिक एक ही रोड, वन वे है ये, ठीक है, वन वे, तो उधर से ही जाना है जिसको भी जाना है, कोई साइड में कुछ भी नहीं है, ठीक है, टू वे नहीं है। तो सारा का सारा करंट एक ही चैनल से निकलता है, इसलिए सेम करंट होता है आई में, ठीक है, थ्रू आउट द सेम। अब इसको देखो पैरेलल को, यहाँ करंट, मैं आपको करंट कहना चाह रहा हूँ, केवल करंट को देखना है। पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, ये करंट यहाँ से जा रहा है, देखो अभी यहाँ पर इसके सामने आ गया क्या, तिराहा, है ना, तीन रास्ता है, किससे जाऊँ, रास्ता नंबर 1, 2 और 3। देयर आर 3 चैनल टू फ्लो द करंट। तो करंट यहाँ डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ से कुछ करंट कह देगा भैया मुझे तो इस रास्ते पे जाना है, कुछ कहेगा नहीं मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर से जाऊंगा।
कोई थोड़ा करंट ये कह सकता है कि मैं तो इस रास्ते से जाऊंगा, ठीक है, ये कह सकता है कि इस रास्ते पर मुझे आगे जो है अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे फूड है, फास्ट फूड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, या मेरा दोस्त मिलेगा, भाई मिलेगा अपना। चलो, तो कहने का मतलब ये कि आई यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, आई वेरी इन, यानी आई की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग होगी, किसमें, पैरेलल में। द वैल्यू ऑफ आई इज नॉट सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, यानी इसमें से आई अलग होगा, तो इसमें से जो आई फ्लो होगा R1 में वाले में से उसको हम I1 नाम दे देते, इसमें से जो आई फ्लो होगा उसको हम I2 नाम दे देते, और इसमें से जो आई फ्लो होगा उसको हम I3 नाम दे देते, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आई इज सेम इन सीरीज एंड आई इज डिफरेंट इन पैरेलल। ये तो होगी आई की बात। अब हम वी की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस निकालना है हमको, ठीक है, ओम्स लॉ को अप्लाई करना है कि भाई जब सिस्टम पर ओम्स लॉ अप्लाई होता है तो कैसे होता है। तो ओम्स लॉ में हमें आर निकालना हो, अगर रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, तो आर निकालने के लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, वी और आई की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। आई मैंने आपको समझा दिया कि आई की वैल्यू अगर सीरीज है तो सेम रहेगी सब जगह, ठीक है। जो टोटल आई होगा, एमीटर की जो रीडिंग होगी वही आई इसमें होगा, वही आई इसमें होगा, वही आई इसमें होगा, चाहे एमीटर को आप अलग अलग जगह कहीं पर जोड़ के देख लो, सेम रीडिंग आएगी, ठीक है। इसमें देखो आई पैरेलल में क्या है कि जो टोटल आई होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पर एमीटर जोड़ा है या यहाँ पर जोड़ा है, तो यहाँ पर टोटल आई जितना है वो सब यहाँ से बहेगा, तो इसमें जो टोटल रीडिंग आएगी ना वो रीडिंग यहाँ पर नहीं आएगी। अगर आपने एमीटर यहाँ लगाया तो यहाँ अलग रीडिंग आएगी, यहाँ अलग रीडिंग आएगी, यहाँ अलग रीडिंग आएगी, यानी आई डिवाइड हो गई। तो आई अलग अलग होती है तीनों रेसिस्टर में, यहाँ पर पैरेलल में आई की वैल्यू। अब हम समझते हैं वी की वैल्यू। देखो वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है, अक्रॉस द एंड्स, ठीक है। अब ये जो इसके एंड है इन दोनों के बीच में अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। इन तीनों का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके इक्वल होगा, जो सोर्स का पोटेंशियल होगा, ठीक है। यहाँ पर जितने वोल्ट की बैटरी है उतना इन तीनों का इक्वल हो जाएगा। V1 प्लस, मान लो इसका V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू टोटल V। अलग अलग होगा, क्यों होगा अलग, पूछो क्यों होगा, क्योंकि देखो ये एंड और ये एंड, इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डिफरेंस अलग होगा, ठीक है। और ये एंड और इस एंड के बीच की पोटेंशियल जो एनर्जी है उसका डिफरेंस अलग आएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट ही अलग है और ये पार्ट अलग है, अलग अलग पार्ट के बीच का हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इन तीनों पार्ट को कंबाइंडली में अगर एक ही वी निकाल दूं, लगा दूं ना यहाँ पर एक ही, तो फिर वो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। अगर मैंने यहाँ पर जोड़ रखा है V3, तो वो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो अलग अलग है ना भाई, एक थोड़ी के, तो तीनों का V अलग अलग आएगा। तो देखो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। पैरेलल में देखो, पैरेलल में क्या है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स होता है, तो इन सब का एक एक एंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक एक एंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, पॉइंट ए और बी। तो इन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर V क्या हो जाएगा, सेम। क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये जो दोनों पार्ट है इस चैनल के पार्ट है, वही पार्ट इसमें भी है और वही पार्ट यहाँ पे है, वही पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो I डिफरेंट है और V सेम है। देखो एक चीज अलग है और एक चीज सेम है, बस ये याद रखना है। दोनों में किस में क्या सेम है क्या डिफरेंट है ये याद रखना है। I सेम इन सीरीज, ऐसा याद रख लो, I सेम इन सीरीज, ठीक है। मैं सीरीज में सेम रहता हूं, I सेम इन सीरीज, मैं I यानी करंट, I इज सेम इन सीरीज, I इज सेम इन सीरीज। जब सीरीज में I सेम है तो जो दूसरा है V वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। I सेम कहाँ है, सीरीज में, तो I अलग कहाँ रहेगा, I इज डिफरेंट इन पैरेलल, इन पैरेलल I इज डिफरेंट डिफरेंट। जब I डिफरेंट है तो V पैरेलल में क्या हो जाएगा, सेम। इस तरह से आप याद रखो, ठीक है। I सेम इन सीरीज, I सेम इन सीरीज, V is differ in series, I same in series, I is different in parallel, V is same in parallel। अब देखो हमें क्या करना है, अब इनका हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। तो हम एक सिस्टम बना लेते हैं सीरीज और एक सिस्टम बना लेते हैं पैरेलल का और उन दोनों का रेसिस्टेंस निकालते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें R निकालने के लिए I और V की वैल्यू चाहिए, ठीक है। जो वैल्यू सेम है ना उसको निकालने की जरूरत नहीं है आपको, जो वैल्यू सेम है ना उसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपको टोटल ये एमीटर की रीडिंग दे देगा। तो यहाँ पर बताओ मुझे I इसमें सीरीज में I सेम है ना, तो हमें मेनली निकालना क्या है, V निकालना है।
तो हम V से स्टार्ट करेंगे, यानी टोटल V ऑफ द सर्किट। टोटल V ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, मैंने बताया आपको टोटल V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। सो टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। V की वैल्यू आ जाएगी तो R की वैल्यू, I की वैल्यू है ही हमारे पास, तो V की वैल्यू चाहिए, फिर R निकल जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ सेम क्या है, V है सेम, V सेम है, ठीक है, V सेम है तो हमें V की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें जो अलग अलग है उन तीनों की वैल्यू चाहिए। अलग है क्या है, I1 I2 I3, तो हमें I1 I2 I3 की वैल्यू चाहिए। अच्छा टोटल I यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगा, इसमें से कुछ करंट जा रहा है, इसमें से कुछ करंट जा रहा है, इसमें से कुछ करंट जा रहा है, तीनों करंट कहाँ जाएंगे, यहाँ तो तीनों ही आएंगे इस पार्ट पे, तो यहाँ पर तो जो टोटल करंट होगा ना सर्किट का, टोटल करंट होगा कि टोटल I वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब रेसिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है, यानी आपको जब सीरीज में वो फॉर्मूला भी अगर डेराइव करने के लिए बोले ना कि सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस या व्हाट इज द रेसिस्टेंस या डेराइव द रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर इन सीरीज, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। जो डिफरेंट है ना वहाँ से स्टार्ट करना है। डिफरेंट क्या चीज़ है सीरीज में, V, तो V से स्टार्ट करना है। और यहाँ पर डिफरेंट क्या चीज़ है, अलग क्या चीज़ है, I, तो यहाँ I से स्टार्ट करना है। किस में, पैरेलल। सीरीज में मैंने आपको क्या बताया, I सेम, ठीक है, I सेम इन सीरीज, V इज डिफरेंट। पैरेलल में क्या बताया था, V इज सेम, I इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेसिस्टर, I इज डिफरेंट। बस एक बात और क्या बताई थी, R निकालना है, V और I की वैल्यू चाहिए, जो सेम है वो तो है ही हमारे पास में, तो V की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हमें V से स्टार्ट करना है, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I की वैल्यू, तो यहाँ पर I से स्टार्ट करना है। चलो देखो, इसमें इसका रेसिस्टेंस निकालना है तो मुझे V से स्टार्ट करना है। टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जो सेम है वो नहीं, जो अलग है ना वहां से स्टार्ट करना है। तो चलो V से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज में I क्या होता है, I सेम होता है, ठीक है। करंट के लिए यही एक ही चैनल है, एक ही पाथ है, सब में सेम करंट जाएगा, तो I सेम इन सीरीज, V इज डिफरेंट। हमें क्या चाहिए, रेसिस्टेंस R चाहिए। R के लिए क्या चाहिए, V और I सेम है, जो यहाँ रीडिंग आएगी वो हो जाएगी, ठीक है। तो V निकालते हैं, तीनों का V कितना है, V1 कितना है, V2 कितना है, V3 कितना है, और V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल V के जितने वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से होता है IR। चलो इसको सीरीज का S नाम देते हैं, सीरीज में इसलिए टोटल इसको हमने नाम दे दिया R सीरीज। तो IRS इज इक्वल टू V का फॉर्मूला क्या होगा, V1 के लिए V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 के लिए वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू IR, तो I1R1। V2 के लिए क्या हो जाएगा, I2R2। V3 के लिए क्या हो जाएगा, I3R3, ठीक। चलो IR सीरीज इज इक्वल टू, देखो I1R1 I2R2 प्लस I3R3। ये R1 है रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस R2 है और इसका रेसिस्टेंस R3 है। तीनों में I की वैल्यू सेम है, तो यहाँ I1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, I लिखते केवल IR1 IR2 और IR3, ठीक है। I की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर ये हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब देखो हम I सेम है, I को कॉमन ले ले, अगर I को इधर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच गया, R सीरीज, और यहाँ पर अगर मैं I को कॉमन ले लूँ इधर भी तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये I से I कैंसिल हो गया, दोनों तरफ I है, तो R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया डिराइव। रेसिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रेसिस्टर इन सीरीज, टोटल रेसिस्टेंस RS, रेसिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल रेसिस्टेंस ऐड हो रहा है, एड अप हो रहा है। सो टोटल रेसिस्टेंस इज मोर देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मान लो दो रेसिस्टेंस आपने लगाए, ये 5 ओम का है, ठीक है, ये 2 ओम का है, 3 लगाए मान लो, और ये 10 ओम का है, तो जो सबसे बड़ा होगा ना इंडिविजुअल, उससे भी बड़ा आएगा इसका, कितना आएगा देख लो, 5 प्लस 2 प्लस 10 17, तो रेसिस्टेंस ऐड हो जाता है। इसलिए सीरीज सीक्वेंस जो है ना उतना अच्छा नहीं है घरों के लिए और उन सब के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चलो पैरेलल की बात करते हैं। मैंने क्या कहा, पैरेलल में क्या है, V सेम है, I डिफरेंट है, हमें R चाहिए। R के लिए क्या चाहिए, V और I की वैल्यू, जो चीज़ सेम है, V सेम है, वो तो हमें वोल्टमीटर की रीडिंग से यहाँ से पता चल जाएगा टोटल V, ठीक है। टोटल V यहाँ पर इतना ही आएगा जितना यहाँ पर है, टोटल V जितने की सोर्स है। अब हमें निकालना क्या है, I जो अलग अलग है तीनों में, क्योंकि 3 चैनल बन रहे हैं ना, यहाँ पर 3 रास्ते बन रहे हैं। यहाँ से मान लो I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3 करंट जा रहा है,
ये 3 रेसिस्टेंस है R1, R2 और R3। तो टोटल I कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर टोटल I कितना हो जाएगा, एमीटर की टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल ही होगी। तो टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I का फॉर्मूला बताओ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब ये पैरेलल में तो इसको RP नाम दे देते हैं, V अपॉन RP। चलो I1 के लिए I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V3 अपॉन R3। अब सेम क्या चीज़ है यहाँ पर, V सेम है, ठीक है। ये जो टोटल V होगा वही V1 होगा और वही V2 होगा और वही V3 होगा, ठीक है। तो हम इनकी जगह क्या लिख दे कि V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन ले ले, V अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, इधर भी V कॉमन ले लेते हैं, क्या रहा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V कॉमन है, दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं, क्या बचा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। व्हाट इट मीन, द रेसिप्रोकल 1 upon RP, the reciprocal of the sum of the all reciprocals of the resistance 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। यानी जो reciprocal होगा 1 upon RP जो होगा वो जितने भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है उन सब के रेसिप्रोकल्स जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेसिस्टेंस जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होगा ना इनमें से, जैसे मान लो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो जो सबसे छोटा कौन सा है इनमें, स्मॉलर वन कौन है, 1, उससे भी कम आएगा टोटल। कैसे आएगा, चलो देख लेते हैं। देखो 1 अपॉन RP की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये ऐसा है तो ये ज़्यादा काम की चीज़ है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन आवर हाउसेज एंड ऑफिसेज, व्हाई, बिकॉज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज लेस देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। कैसे पता लगाते, चलो 1 अपॉन R1 1 अपॉन 1 है यहाँ पर वैल्यू 1 ओम, ठीक है। ये 2 ओम और ये 3 ओम, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ये 2 ओम है तो 1 अपॉन 2, और अगला क्या है 1 अपॉन 3। 1 2 3 का एलसीएम क्या हो गया 6, 1 6 इंटू 1 6 और 2 3 इंटू 1 3 प्लस 2 कितना हो गया 3 प्लस 2 6 प्लस 3 9 प्लस 11 अपॉन 6। 11 अपॉन 6 क्या किसकी वैल्यू हो गई, RP की, 1 अपॉन RP की। तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिवर्स कर दो इसको, 6 अपॉन 11 0.5 समथिंग, ठीक है, 0.5 के आसपास कुछ आएगा। तो कितना आया टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल में, कितना आया 0.5 ओम। ये सबसे छोटा, उससे भी कम है कि नहीं, सबसे छोटा जो रेसिस्टेंस था कितना था 1 ओम, उससे भी कम है कि नहीं 0.5। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए ये सिस्टम जो है वो अच्छा है, इसको हम घरों में यूज़ करते हैं।